गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक के फूल। देखिए, अशोक का फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल एक श्रेष्ठ ललित निबंध है। इस निबंध में द्विवेदी जी ने अशोक के फूल के सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्व का वर्णन किया है कि अशोक के फूल का धर्म में किस प्रकार से उसका महत्व था, समाज में कैसा था, साहित्य में कैसा था और ऐतिहासिक महत्व का। साथ ही इन्होंने अपनी बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहर की लोगों के द्वारा उपेक्षा करने की ओर भी संकेत किया है। देखिए, कह रहे हैं कि अशोक के फूल, इसका सारांश जान लीजिए कि अशोक के लिखे है कि अशोक में फिर फूल आ गए। इन छोटे छोटे लाल लाल फूल पुष्पों के मनोहर अस्तवकों में कैसा मोहक भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुरीड़ में स्थान देने योग्य समझा था। एक यह अशोक ही है, लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। अब उनका मन उदास क्यों होता है, यही मुख्य पॉइंट है कि पुष्पित माने खिला हुआ अशोक के फूल को देख करके कवि का, लेखक का मन जो है उदास हो जाता है। उदासी का कारण क्या है? अशोक के फूल को देख करके उदास होना करें कि पहली तो ये है कि लेखक कहता कि आज माने सभ्यता और संस्कृति क्या होती है, निरंतर परिवर्तनशील होती है, परिवर्तन होता है। लेखक कहता है कि आज जिस संस्कृति को हम बहुमूल्य मान रहे हैं, हमेशा ऐसी ही नहीं बनी रहेगी। वो संस्कृति जो है एक दिन खत्म हो जाएगी, वो बदल जाएगी। ये संसार का नियम है। संसार का नियम है कि समय के साथ साथ सब कुछ बदलता रहता है। आज जो वस्तु अथवा जो परंपरा है, कल वो नहीं रहेगा, परिवर्तित हो जाएगा, उसके भिन्न रूप हो जाएंगे। किसी भी सम्राट और सामंतों ने जिस संस्कृति को जन्म दिया था, वह अत्यंत मनमोहक हो और व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर देने वाली हो, फिर भी वह समय के साथ साथ एक दिन समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात कह रहे हैं कि बहुत से धर्म के आचार्यों ने भी जिस ज्ञान और वैराग को बहुमूल्य समझा, उसे समाज में प्रतिष्ठित भी किया, परंतु उसका अस्तित्व भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। मध्य युग में भी मुस्लिम शासक के अनुकरण पर जो रसिक संस्कृति समाज में उमड़ी, वह भी भाव बनकर उड़ गई। अर्थात सब कुछ समाप्त हो जाता है, समय के अनुसार कुछ रहता नहीं है। तो उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है, क्योंकि समय ही बलवान होता है। समय से सब आते हैं और समय पर सब नष्ट भी हो जाते हैं। उसी प्रकार से लेखक कहता है कि पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। क्यों मेरा मन उदास होता है? क्योंकि एक समय था जब कालिदास का समय था, तो कालिदास की रचनाओं में जो है अशोक के फूल का वर्णन अत्यधिक सम्मान के साथ मिलता था। कालिदास ने उसको अत्यधिक सम्मान दिया अशोक के पुष्प का अपने साहित्य में वर्णन करके। लेकिन बाद के जितने भी कवि आए, वो अशोक के फूल का वर्णन अपने साहित्य में नहीं किए। उनको जो है उस सिंहासन से उतार दिए, उनका वो अपमान किए। तो इसलिए अब न कालिदास के पहले किसी ने अशोक के फूल का वर्णन किया था साहित्य में, और न कालिदास के बाद ही हुआ। इसलिए जब वो कालिदास का समय सोचते हैं, लेखक सोचता है कि कालिदास में इस अशोक के फूल का कितना सुंदर वर्णन किया गया था, तो उसका मन उदास हो जाता है। देखिए, उसका मन करें कि भारतीय संस्कृति जो है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, वह कई संस्कृतियों का मिश्रण है। लेखक का कहना है कि इस देश में अनेक जातियां आई, जैसे असुर, आर्य, शक, हूण, नाग, गंधर्व, सब अपनी अपनी संस्कृतियां लेकर के आई, और सभी संस्कृतियों के साथ हमारी संस्कृति का मेल हो गया। इसलिए हमारी जो संस्कृति है वो पहले वाली नहीं है, मिली जुली संस्कृति है, इसमें भी परिवर्तन हुआ है। कर सामंती सभ्यता एवं परिष्कृत रुचि का प्रतीक है ये अशोक का फूल। जब सामंती सभ्यता आई, तो वह सभ्यता जो है ये अशोक के फूल को का अपमान करके
जो है अपने राज्य से उतार दिया। करे कि अशोक के वृक्ष की पूजा जो है गंधर्वों यक्षों द्वारा होती थी, उसको भी उन्होंने याद किया है। और गंधर्वों और यक्षों द्वारा अशोक की पेड़ के नीचे कंदर्प देवता की पूजा होती थी, जिसको मदन उत्सव कहते थे। इस प्रकार से अशोक का बहुत महत्व था। एक समय था ऐसा कि अशोक का महत्व था। आज का समय ऐसा है कि अशोक को कोई पूछने वाला नहीं है। माने समय परिवर्तनशील है, समय के अनुसार सब कुछ बदलता रहता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं शुरू में, अशोक में फिर फूल आ गए, अर्थात अशोक के पेड़ में फिर से फूल आ गए। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर अस्तबक, मनोहर माने मन को हरने वाला, लाल लाल पुष्प हैं जो मन को हरने वाले हैं। अस्तबकों में कैसा मोहक भाव है, और इनके अस्तबक माने गुच्छों में किस प्रकार से मोहक माने मन को मोहने वाले भाव हैं। इसको देखता है जो है लेखक, तो बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने सोचने लगता है। फिर कहता है, सोचता है कि बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता, कंदर्प माने कामदेव, काम देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़ करके, माने लाखों मनोहर ऐसे फूल हैं जो मन को हरने वाले हैं, ऐसे लाखों फूल हैं जिसको छोड़ करके काम देवता ने सिर्फ 5 को ही अपने तुरीड़ में स्थान देने योग्य समझा था। तुरीड़ माने तरकस होता है, जिसमें जो पीठ पर लोग रख करके बाण जिसमें खोजते हैं, वो जो है जो कामदेव का जो बाण है वो फूलों का होता है। इसलिए कामदेव के तरकस में 5 बाण हैं फूल के, उसमें एक अशोक का फूल का भी बाण है, स्थान देने योग्य समझा था। एक यह अशोक ही है। करें लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। अब देखिए इसमें अशोक के फूल की महिमा को बताया गया है। अशोक के जो है कामदेव जो है अपने तुरीड़ में 5 फूल कौन कौन से रखे थे। कामदेव के तुरीड़ में जो 5 फूल थे, अरविंद, नीलोत्पल, अशोक, आम, नवमल्लिका। तो इसमें अशोक का फूल भी है एक 5 फूलों में, जिसके 5 बाण हैं, अरविंद के बाण हैं। अरविंद माने कमल, नीलोत्पल माने नीला कमल, अशोक है, आम है, नवमल्लिका माने चमेली। कि ये 5 फूल जो है उसके तरकस में हैं। अब लेकिन पुष्पित अशोक को देख करके मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। करे कि यह इतना सुंदर है कि इसे देख करके इसके हतभाग माने भाग्यहीन समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता होगा, वे बहुत दूरदर्शी हैं। विशेष रस का मतलब कि कुछ लोग ये समझते कि अरे ये दुर्भाग्यशाली है और जो है आगे क्या होगा, इस प्रकार से मैं नहीं सोचता। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं कुछ लोग कि आगे पता नहीं इसका क्या होगा। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते हैं। अंतर्यामी माने भगवान। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ, बताता हूँ। देखिए कभी कह रहा कि भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। करें कि भारतीय साहित्य में ये फूल आया यानी कि कालिदास के समय में, और कालिदास के समय में ये लोगों के जीवन में भी आया, और जैसे ये फूल का प्रवेश हुआ और निर्गम भी हो गया, मैंने निकलना भी हो गया, ये चला भी गया। ये दोनों ही बड़ा विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था। करे अशोक का नाम तो कालिदास के पहले लोग जानते थे, लेकिन जितना सुंदर वर्णन अशोक के फूल का कालिदास ने किया है उतना अन्य कभी नहीं किए। परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमारी का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है, सुकुमारता है। करें कालिदास के काव्य में अशोक के फूल नए वधू के समान आया। जैसे नए वधू में शोभा रहती है, गरिमा रहती है, नए वधू में पवित्रता सुकुमारता रहती है, उसी प्रकार से उनके काव्य में नया बहू बन करके आया। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा हुई। साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। ये सामंती सभ्यता आई, इसके बाद ये उतार दिया गया।
मुसलमानी सल्तनत में। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का नाम लेते थे। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के असिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। असिंजनकारी माने संगीत से भरे हुए पायल। सुंदरियों के जो संगीत भरे हुए झंझनाने वाले छन छन करने वाले जो पायल थे, उन पायल वो पायलों को पहन करके जब अपने चरणों से सुंदरियां मृदु आघात माने कोमल आघात करती थी, तो वह फूल जो है फूल खिल उठता था। कालिदास के काव्य में ऐसा लिखा गया है। कालिदास के काव्य में ये मिला है कि सुंदरियों के अ, झुनझुन करने वाले पायल जब अपने चरणों में पहन करके अपने चरणों सुंदर मृदु चरणों से जब आघात करती थी, तो अशोक का फूल खिल उठता था। कोमल कपोलों पर करड़ावंतस के रूप में झूलता था। वो कान कपोल माने गालों पर कान का कुंडल जो है अशोक के फूल का बना करके पहनती थी, और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को सगुना बढ़ा देता था। वह चंचल नील अलक, अलक माने बाल, और नीले बालों की चंचल नीले बालों की अचंचल शोभा को यानी बाल में गजला बना करके भी पहनती थी। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। अशोक के फूल को देख करके राम जो है सीता का भ्रम हो जाता था, और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों से फूट उठता था। अशोक किस कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता। क्यों ऐसा हुआ? कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों का त्यों है। अरविंद को किसने भुलाया? करें कि लेकिन ये जैसे आया और वैसे झम से निकल भी गया कवियों की दुनिया से, केवल कालिदास के समय में ही था। करें कि अन्य कवि तो अशोक के फूल का वर्णन ही नहीं करते, अपने काव्य में अशोक को लिए ही नहीं, लेकिन अरविंद को नहीं भुलाए। आज भी कमल के फूल का वर्णन काव्य में होता है। अरविंद माने कमल। आम कहाँ छोड़ा गया? लीलोत्पल नीले कमल का भी वर्णन किया जाता है काव्यों में। नवमल का चमेली का अवश्य ही कुछ विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं। भुलाया गया तो कौन? अशोक। मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्ष पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई? कविता क्या सो गई? ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले नीफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। याद भी किया तो अपमान करके। कह रहे हैं कि जो अशोक के फूल को तो बिल्कुल भुला दिया गया। इसके बाद अगर कोई किसी को अशोक का पेड़ माना भी गया, तो ये तरंगायित पत्र वाले नीफूले पेड़ को अशोक कहा गया और बड़े अपमान के साथ उसका नाम लिया गया। करें लेकिन मेरे मानने न मानने से होता क्या है? ईस्वी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया। माने कालिदास का समय ईस्वी सन के आसपास में था, और बड़े ही धर्म में साहित्य में शिल्प में बड़े अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी समय शताब्दियों से के परिचित यक्ष और गंधर्व ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया। यक्षों और गंधर्वों ने अशोक के फूल से पूजा करते थे। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्यतर सभ्यता की देन है। करें आर्य लोग जो है कंदर्प देवता की पूजा करते थे। इन आर्यतर जातियों में उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाणी यक्षपति थे। कंदर्प यद्यपि काम देवता का नाम हो गया, तथापि है वह गंधर्व का ही पर्याय। शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुका है। कामदेव जब शिव से भिड़ा, उनकी जब तीसरी आंख खुली तो कामदेव जो है शिव से मारा गया। विष्णु से डरता था, बुद्ध से भी टक्कर लेकर लौट आया था, लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाला जीव नहीं था। बार बार हारने पर भी झुका नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहा। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया। कह रहे हैं कि अच्छा देखिए, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते थे। इसमें है कि लेखक कहता है कि यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना में एक नवीन रूप बदला
और गंधर्व का जो है समानार्थी शब्द बना, गंधर्व का अर्थ बना कंदर्प, वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न-भिन्न उच्चारण हैं। कंदर्प देवता अर्थात काम देवता, जो काम देवता शिव से भिड़े, विष्णु से लड़े और बुद्ध से भी लड़े, लेकिन इन तीनों पर तो उस काम देवता का जो है बस नहीं चला, उनसे हार मान गए। तो ये फिर नया अस्त्र ढूंढने लगे और नया अस्त्र में इनको क्या मिला? अशोक मिला, अशोक का फूल। और अशोक के फूल के द्वारा ही के अस्त्रों से इन धर्मों में इनके माने बौद्ध धर्म में या शैव धर्म में या जो है वैष्णव धर्म में इन्होंने क्या किया? इसको पाखंडी बना दिया अशोक के फूल से ही। देखिए अशोक शायद इनका अंतिम अस्त्र था किसका? कामदेव का, जो बौद्ध धर्म को नए अस्त्र में उन्होंने घायल कर दिया। बौद्ध धर्म को घायल किया, शैव धर्म को घायल कर दिया, शाक्त साधना और शक्ति साधना को भी ये अपने अशोक अस्त्र से झुका दिया। इसके सामने जो है वज्रयान आया, कौल साधना, कापालिक मत आ गया। ये सब साधना तंत्र मंत्र और जादू टोने के साधना हैं। इसको उन्होंने अपने अशोक शस्त्र से भर दिया। कपालिक मत किसको कहते हैं? कपालिक जो मुंडों की माला जो लोग पहन करके जो साधु संत घूमते हैं वो कपालिक मत वाले होते हैं। रविंद्रनाथ ने, अब आगे देखिए इसका है कि रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हुड़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना योगदान दी। मैंने कहने का मतलब है कि भारतीय संस्कृति जो है विश्व की अनेक संस्कृतियों का मिश्रण है। इसी बात को उन्होंने कहा है कि सभी ये सब जातियाँ आई और हमारी अपनी संस्कृति को हमारी संस्कृति में मिला दी। कौन ये सब जातियाँ? असुर, आर्य, शक, हुड़, नाग, यक्ष, गंधर्व, ये सब जातियाँ आई अपनी संस्कृतियों के साथ और हमारी संस्कृतियों में मिल गया। इसलिए हमारी जो संस्कृति है वो उसका मिला जुला रूप है। करे कि ये सब जातियाँ आई और हमारी संस्कृति में हाथ लगाएंगी, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं। वे अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी एक स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। मैंने सबके विषय में बताएंगे, सब कौन कहाँ से आया है, किस पुराण से आया, आम का नाम कहाँ से आया, बकुल कहाँ से कैसे पैदा हुआ, चंपा का फूल कैसे पैदा हुआ, ये सब क्या है हमें मालूम है। जितना मालूम है उसी का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। कहते न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था। करे कि मनोजन्मा ने कामदेव जब शिव के ऊपर बाण फेंका था कि कौन सा ऐसा बुरा मुहूर्त था कि फेंका था कि शिव की जब नेत्र खुली तो कामदेव कि जो है कामदेव जलकर भस्म हो गया और उसका जो धनुष था वह किस प्रकार से टूटा और उसका बाण शरीर उसका जलकर राख हो गया। जब शंकर का जब तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव का जो शरीर था वो जलकर राख हो गया, जैसे ही कामदेव ने शिव के ऊपर बाण फेंका। करें वामन पुराण के 8 अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उसका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंडों धरती पर गिर गया और धनुष टूट करके खंड होकर के धरती पर गिर गया। और जहाँ धनुष की जो मुठ थी वह मुठ का स्थान जो रुक्मिणी से बना था वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। माने जो कामदेव की जो धनुष की जो मुठ थी वो चंपे के फूल में बदल गई जब धरती पर गिरी। तो हीरे का बना हुआ जो ना स्थान था, बीच वाला जो स्थान था वह टूट कर गिरा तो मौलसिरी के फूल में परिवर्तित हो गया। यानी जो मौलसिरी का फूल बना है वो भी कामदेव के बाण से ही बना है और चंपे का फूल भी कामदेव के बाण से ही बना है। ये वामन पुराण में 8वें अध्याय में इसका वर्णन है। अच्छा ही हुआ, इंद्र नीलमणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यानी कि जितने फूल धरती पर हैं सब कामदेव के जो बीच का जो धनुष का स्थान था उस धनुष के स्थान से सब सुंदर सुंदर फूल बन गए। यह भी बुरा नहीं हुआ। लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणि से बना हुआ जो उसका मध्य देश टूटकर चमेली का फूल बन गया। कामदेव के बाण से चमेली का फूल भी बना। विद्रुम की बनी निम्न स्तर कोटि बेला बन गई, बेला के फूल भी बना। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में सब बदल गया। यानी कामदेव का धनुष जब टूट टूट करके धरती पर गिरा तो
सुंदर सुंदर फूलों में परिवर्तित हो गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना कहाँ मनोहर होती हैं। करीब वो धनुष जब टूटा और धरती से मिला तो वह बड़ी ही मनोहर रूप धारण कर लिया, अर्थात सुंदर फूल के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये फूलों का वर्णन है कि फूल कहाँ से पैदा हुए, कहाँ से आए। अब देखिए, परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ, इस कथा का रहस्य क्या है? यह क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना या सचमुच ये फूल भारतीय संसार के गंधर्वों की देन है? एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों ने खरीदा था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले हैं? करें कि, परंतु मैं दूसरा बात सोच रहा हूँ, या तो कवि की कल्पना है या वास्तव में ये फूल जो है कामदेव के बाण से ही आए हैं। सोम जो है ये गंधर्वों से खरीदा था। सोम का मतलब जो गंधर्व जाति थी वो सोम बेचती थी। सोम मने मदिरा। देखिए अब आगे के आगे लिखा कि कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। देखिए इसमें अशोक के वृक्ष और उसके पुष्प की सुंदरता का वर्णन और उसकी उपयोगिता का वर्णन किया गया है। करें कि यक्ष और गंधर्व जाति जो थी अशोक के फूल की क्या करती थी? पूजा करती थी, अशोक की पूजा करती थी। प्राचीन धर्म साधना में तथा ब्राह्मण ग्रंथों में कुबेर, सोम, अप्सराओं नाम का उल्लेख आता है। महाभारत में आई कथाओं से पता चलता है कि संतान पाने की इच्छा रखने वाली स्त्रियां वृक्षों के देवता यक्षों के पास संतान पाने के लिए जाती थीं। अशोक का वृक्ष भी इन्हीं में से एक है, जो सुंदरियों के चरण तारण से पुष्पित होता है। इसकी पत्तियों के सेवन से संतान कामना पूरी होती है। अशोक के फूल दो प्रकार के हैं, सफ़ेद और लाल फूल हैं। सफ़ेद फूल जो है तांत्रिक विद्या के लिए काम आता था और लाल फूल कामवर्धक था। तो इसका वर्णन देखिए इस वाक्य में किया गया है। कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे उपस्थित हो रही हैं। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत है, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ में यह स्वीकार किया गया कि यक्ष और गंधर्व के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं थी। तथापि पुराने साहित्य में भी आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। उससे पुराना भी ब्राह्मण ग्रंथों से भी पुराना जो साहित्य है उन साहित्यों में भी कुबेर, सोम, अप्सराएं मिलती थी। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को ये कई बार बाधा देते गए हैं, माने कि अप्सराएं बौद्ध साहित्य में भी मिली हैं, कुबेर, अप्सराएं और सोम। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतान अर्थनी माने संतान प्राप्त करने के लिए स्त्रियां जो है वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामनी होकर जाया करती थी, यक्ष की पूजा करती थी कि संतान प्राप्ति के लिए। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरताजनक देवता समझे जाते थे। विलासी जो है कामरूप देवता समझे जाते थे। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर भी थे। यक्षमा नामक रोग के साथ भी इन दोनों का संबंध जाता है। करें कि कुबेर, सोम, अप्सराओं का वर्णन जो है ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिलता है, बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी मिलता है, उससे भी पुराने ग्रंथ में मिलता है। और जो है यक्ष देवता के पास स्त्रियां जो हैं संतान के लिए, संतान की कामना के लिए उनके पास जाती थी। करे कि इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः देखिए इसमें बहरौत के स्तूप में, बोधगया के स्तूप में, सांची स्तूप में या उत्कीर्ण है कि मूर्तियों में कि संतान अर्थनी स्त्रियां यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। इन वृक्षों के पास वो अंकित मूर्तियों में मूर्तियां हैं जो उसमें स्त्रियां नग्न, प्रायः नग्न हैं, यानी नग्न होकर के स्त्रियां जाती थी। केवल कटी देश में एक चौड़ी मेखला पहने, करदनी पहनी होती थी। कटी देश माने कमर में। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। अशोक के पेड़ के नीचे ही जाया करती थी। सुंदरियों के कारण तारण से उसके दोहत का संचार होता था। सुंदरियां अपने पैरों से चोट करती थी जिससे कि अशोक का वृक्ष का दोहन होता था। और परवर्ती धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता, परवर्ती माने बाद के धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पक्तियों के भक्षण से स्त्रियों की संतान कामना फलवती होती थी। अशोक कल्प में बताया गया कि अशोक के फूल 2 प्रकार के हैं, सफ़ेद और लाल। सफ़ेद तांत्रिक विद्या में काम आता था, सिद्धिप्रद था व्यवहार में, और लाल स्मरण वर्धक
और कामवर्धक था। इसी सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल की कुंजटिका कच्छन आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, माने कोहरा भरे आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, मैंने जहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाय पंख कहाँ है? लेकिन करें कि मेरे पास वो सामर्थ्य कहाँ है कि मैं इतना दूर तक पढ़ूं या जाऊं। करें कि यक्ष कुबेर सोम अप्सरा अशोक के फूल और उसके वृक्ष की पूजा, उसका वर्णन करें कि ब्राह्मण ग्रंथ से पहले जो ग्रंथ था उसमें भी मिला, जो परवर्ती ग्रंथ थे उसके बाद के जो ग्रंथ थे उसमें भी मिला। बुद्ध देव के ग्रंथ में भी कुबेर सोम अप्सरा और अशोक के वृक्ष का वर्णन है। वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य हमारे पास बचा है, उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज़्यादा गर्वीली थी। संघर्ष खूब हुआ, पुराणों में इसके प्रमाण है। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियाँ बाद में देव योनि में की जात मान ली गई। करे कि आर्य जो है वो देव योनि की जात मानी गई। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ, देवता और असुर से हुआ। यह बड़ी गर्वीली जाति थी, आर्यों का प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया, मैंने देवताओं को नहीं माने। फिर दानव आए, फिर दैत्य और राक्षस से संघर्ष हुआ। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ देवताओं का, इसलिए शायद वे शांति प्रिय जातियाँ थी। भरहुत, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षणी मूर्तियों का गठन और बनावट देखने से स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियाँ पहाड़ी थी। हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुआलुअन सोसाइटी कहते हैं। पुआलुअन सोसाइटी का मतलब बहुत ही पुरानी व्यवस्था, जो ऐसे समय की व्यवस्था जहाँ पर कोई सभ्यता, कोई संस्कार नहीं था, कृषि नहीं था उस समय, कोई जो संबंध नहीं थे, माता पिता भाई बहन का कोई रिश्ता नहीं था, वो सभ्यता, उस सभ्यता को बहुत ही आदिम सभ्यता, पुनालुअन सोसाइटी जिसको कहते हैं, शायद इससे भी अधिक आदिम और भी पुरानी, जहाँ पर कोई रिश्ता नहीं था। पशुओं की तरह मनुष्य रहते थे, परंतु वे नाच गाने में कुशल थे, लेकिन नाच गाना करते थे। यक्ष तो धनी भी थे, वे लोग बानर और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे, और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे, पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे और अनायास धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। परवर्ती काल में यह बहुत सुखी जाति थी। देखिए, माने जाते थे यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। किस प्रकार गंधर्व देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, वह मनोरंजन कथा है। पर यहाँ वह सब पुरानी बातें क्यों रटी जाए। प्रकृति यह है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों को अपनी जातियों से निपटना पड़ा था, जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया, और जो सहज ही मित्र बन गई, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में, माने इन लोगों का देवताओं से नहीं बना, इसलिए ये उपेक्षा के पात्र हुए। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, बानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं, जो परवर्ती हिंदू समाज में इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है, सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। ये सब जो है, जो हिंदू समाज है, इन लोगों को अद्भुत शक्ति वाला देवता मानता है कि इन लोगों के पास अद्भुत शक्ति है। भालू के पास, बानर के पास, हम भालू बंदर की पूजा करते हैं। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। करें कि इसमें जो है लेखक कह रहा है कि जो अशोक के वृक्ष की पूजा है, यक्ष और गंधर्वों का ही देन है। प्राचीन भारतीय साहित्य में इसका उल्लेख मदन उत्सव के रूप में मिलता है, जो वस्तुतः अशोक वृक्ष के अधिष्ठाता कंदर्प देवता की पूजा है। किस प्रकार से यह पूजा संपन्न की जाती है, उसका उल्लेख इस अवतरण में किया गया है। जब लेखक अशोक वृक्ष के लाल लाल फूलों को देखता है, तब उसे प्राचीन साहित्य में वर्णित मदन उत्सव का स्मरण हो उठता है। देखिए, अशोक वृक्ष की पूजा करें कि अशोक फूल को देख करके उन्हें लगता है अशोक वृक्ष की पूजा पहले जो है इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा
सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी। इसे मदन उत्सव कहते हैं। महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण में से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता है। मालविका, अग्निमित्रम और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन किया गया है। ये जो है महाकाव्य हैं, तुलसीदास के द्वारा लिखित रचनाएं हैं। इनमें जो है इस मदन उत्सव का वर्णन बहुत अच्छे से मिलता है, जिसमें अशोक के फूल की पूजा होती है। जब मैं अशोक के लाल लाल अस्तबक को देखता हूँ तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने नुपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। मैंने अपने चरणों से घात करें और वह फूल खिल उठे। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को भी नियुक्त कर दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पलों का कोमलतर गुच्छ आया। अलतक से रंजित नुपुरमय चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाद देश आहत हुआ। नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। किसलयों और कुसुम अस्तबकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प साभार से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थी। मैंने अशोक वृक्ष के नीचे सुंदरियां जो है अपने प्रिय अपने पति को बैठाती थी और उनको कुमकुम चंदन लगा करके उनकी पूजा करती थी और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर बसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थी। फिर अपने पति के ऊपर फूलों की वर्षा करती थी। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। अशोक के अस्तबकों में वह मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है कि इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है। भारतवर्ष का वह स्वर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे यह याद रखती सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। करें कि बाद में इस अशोक को भुला दिया गया। प्राचीन साहित्य में मदन उत्सव का उल्लेख जो है किया गया। बाद में कहते हैं कि सचमुच जो है दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह जो है अशोक के फूल को भुला दी। ये सब पहले का जो साहित्य था, जो कालिदास के समय का साहित्य है, और कालिदास के समय जो अशोक फूल का वर्णन है, जो उसकी पूजा है, उसका वर्णन कवि ने इसमें किया है। इसमें अशोक का वृक्ष देखिए, ये वाला पैराग्राफ, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, इसमें लेखक कहता है कि लेकिन समय के अनुसार सब कुछ बदलता रहता है, दुनिया भी बड़ी भुलक्कड़ है। पहले के साहित्य में जो अशोक का जो स्थान था, वह स्थान अब क्या हुआ, खत्म हो गया। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, चाहे जितना भी सुंदर क्यों ना, मन को हरने वाला हो, रहस्यमय हो, अलंकारमय हो, परंतु जब वह विशाल सामंत सभ्यता आई तो उस सभ्यता ने इसका परिष्कार किया, अपमान किया और अपमान करके इसे छोड़ दिया। जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली हुई थी, उसके रक्त से संसार कणों को खाकर रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी, और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत भी उखड़ गए। जो सामंत अशोक के फूल वृक्ष का अपमान किया, वो सामंत भी अब क्या हुए, उखड़ गए। माने अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ समय के अनुसार समय से आता और समय से नष्ट हो जाता है। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए, मदन उत्सव की धूमधाम में मिट गई। संतान कामनियों को गंधर्व से अधिक शक्तिशाली देवता मिल गए। पीरों ने, भूत ने, भैरव ने, काली दुर्गा ने, यक्ष ने इसकी इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रवती चली जाती है। देखिए, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई देता है। मैंने इसमें लेखक मनुष्य की जीने की इच्छा के बारे में ध्यान आकृष्ट कराना चाहता है। वह बताता है कि मनुष्य की जीने की इच्छा इतनी प्रबल है कि वह अब तक न जाने कितनी सभ्यताओं और संस्कृतियों का उत्थान और पतन हुआ, न जाने कितनी जातियां और संस्कृतियां पनपी और नष्ट हो गईं, परंतु आज जो अब तक शुद्ध और जीवित है, वह है मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, माने उसके जीने की इच्छा। तो उसके जीने की इच्छा को वो विशुद्ध माने हैं।
करे कि मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का साफ रूप दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, पर सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रोती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। मैंने अनेक प्रकार के धर्माचार्य आए, अनेक प्रकार के मत आए, विश्वास आए, उत्सव, व्रत सब बदलते गए, लेकिन मनुष्य की यह जीवन धारा चलती रही। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अपिशुद्ध है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा है, मैंने जीने की इच्छा। वह गंगा की अवाहित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। मैंने जीने की इच्छा मनुष्य की हमेशा है। सभ्यता और संस्कृति का वह मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचरण का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाता है। मनुष्य का सब कुछ बदल गया, लेकिन जीने की जो इच्छा शक्ति है वो नहीं बदली। जितना कुछ इस जीवन शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। मनुष्य के जीवन में जितना कुछ मनुष्य की जीवन शक्ति को, जीवन जीने की शक्ति को सामर्थ्यशील बना दे, उसको वो जो है ग्रहण करता है, बाकी और दूसरी संस्कृतियों को फेंक देता है। धन्य हो महाकाल, अरे हे महाकाल, हे समय धन्य है। तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया, धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई, यमराज के निर्णय तारल्य को पी लिया, विधाता के सर्व कर्तृत्व के अभिमान को चूर्ण किया। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा कौन जानता है। मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती रहेगी। करे सब कुछ नष्ट हो जाएगा, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मनुष्य की जो जीवन धारा है वो चलती रहेगी। चाहे कोई भी धर्म आए, चाहे सत्य आए, चाहे आज अशोक के पुष्प अस्तबकों को देख करके मेरा मन उदास हो गया, कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस सहृदय के हृदय में उदासी की रेखा खिल उठे। करे आज जिसका वर्णन है, जिसका समय है, कल हो सकता है आज जो है आज की इतिहास को पढ़ करके कल दूसरा कोई सहृदय व्यक्ति आए, उसका मन उदास हो जाए। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ और जिनके प्रचार के लिए चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा रहा हूँ, उनमें कितनी जिंदगियाँ और कितनी बह जाएंगी कौन जानता है। मैं क्या शौक से उदास हूँ, माया काटे कटती नहीं। उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसले दे रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं, किसलय भी हृदय को कुरेद रहे हैं। कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं, किसलयों को भी मदमग्न करने वाला बनाया था, मदमस्त करने वाला बताया था। अवश्य ही शर्त यह थी कि वह दैता के कानों में झूम रहा हो, मने प्रिया के कानों में झूमता था। किसलय प्रसवो अपि विलासिना मद ईता दैता श्रवणार्पिता। करे कि किसलयों की को भी मदमस्त करने वाला लिखा न इसमें, मदईता विलासिना, किसलयों को भी, प्रसव अपि मैंने जन्म देने वाला, परंतु ये ऊपर इसका अर्थ दिया है किसलयों को भी मदमस्त करने वाला बताया गया है। किसलय प्रसव अपि विलासिना मदईता दैता श्रवणार्पिता, ये पूरा अर्थ है। किसलयों को भी मदमस्त करने वाला बताया गया। वैसे ही शर्त यह थी कि वह दैता प्रिया के कानों में झूम रही हो, परंतु शाखाओं में लंबित वायु लुलित किसलयों में भी मादकता है। मेरी नस नस से आज करुण उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है आंधी, मैं सचमुच उदास हूँ। देखिए आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, इसमें लेखक का कहना है कि सभ्यता और संस्कृति निरंतर क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। लेखक कहता है कि आज जिस संस्कृति को हम बहुमूल्य मान रहे हैं वह हमेशा ऐसी ही नहीं बनी रहेगी। संसार का नियम रहा है कि समय के साथ सब कुछ बदलता है। जो वस्तु आज है, जो परंपरा आज है, वह कल अवश्य ही परिवर्तित हो जाएगा, दूसरे रूप में भिन्न, इसका रूप भिन्न हो जाएगा, दूसरे रूप में उपस्थित हो जाएगा। यही बात संस्कृति में भी लागू करती है, यही बात वस्तु में भी लागू होती है, यही बात जो है सम्राट और सामंतों में भी लागू होती है, यही बात धर्माचार्यों के मतों में भी लागू होती है कि आज जो मत धर्माचार्यों द्वारा दिया गया है, कल उस मत में भी परिवर्तन हो जाएगा। माने जो है सभ्यता संस्कृति सब कुछ निरंतर क्या होती है,
है, परिवर्तनशील रहती है, परिवर्तन परिवर्तन होता रहता है। तो वही बात कर रहे हैं, आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? नहीं, वो भी बदल जाएगी। सम्राट और सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया, बहुत ही मन को मोहने वाला मादक रूप जो सामंत और सम्राट देते हैं, वो भी चाहे जितना भी मोहक हो बदल जाएगा, वो भी लुप्त हो जाती है। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग को इतना महार्ग बड़ा समझा, वह भी लुप्त हो जाएगा। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो धनराशि उमड़ी थी, वह भस्म बनकर उड़ गई। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी। कहे कि जो ये काल समय का जो महाचक्र है, वह उसके प्रत्येक पद में ये धरती जो है क्या होती है, धसकती है। उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। समय हमेशा परिवर्तनशील है, हमेशा सबको बदलता रहता है, सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब खंडित होगा। विकृत माने खंडित होना, सब नवीन बनेगा। कहने का मतलब यह है कि जो एक समय था कि अशोक के फूल का वर्णन कालिदास के काव्यों में कितने सुंदर ढंग से हुआ है। कालिदास के बाद कोई इसका वर्णन नहीं किया। सब परिवर्तन होता है। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का ही नाम है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, भगवान बुद्ध ने दिया। पर न जाने कब यक्षु और वज्रपाणी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुस गए, और इस धर्म में ये दोनों देवता घुसे, ये संप्रदाय घुसे बुद्ध धर्म में, और उस धर्म को क्या किए, नष्ट कर दिए। वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्व के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। पर एक अजीब आंधी थी कि मदन देवता जो है सिंहासन पर बैठ गए और भगवान बुद्ध को लोग भुला दिए। इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों सुंदरी साधन तत्परिणाम योगश्च भोगश्च करस्थ एवं की महिमा प्रतिष्ठित हुई। उन्हें सुंदरियों के काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। मैं अचरज से उस योग और भोग का मिलन लीला को देख रहा हूँ। यह भी क्या जीवनी शक्ति का दुर्दम अभियान है? कौन बताएगा कितने विध्वंस के बाद अब इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई। अशोक अस्तबक का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणति की परंपरा ढोए जा रहा है। कैसा झबरा सा गुल्म है, मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कभी भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता। करें कि अब मेरा उदास होना भी बेकार है, क्योंकि अशोक का फूल तो कभी उदास नहीं होता। उसी मस्ती में आज भी वो झूम रहा है। करे कि मनुष्य की मनोवृत्ति बदल गई है, लेकिन बदलना भी जरूरी है। अगर नहीं बदलती तो फिर बदले बिना मनुष्य आगे बढ़ भी नहीं सकता। हम पिस जाते, अच्छा ही हुआ वह बदल गई। पूरी कहाँ बदली, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो इसी मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है। पुराने मन से जो देखेगा वह उदास होगा। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ होती है, यानी कि ज़्यादा अपने को बुद्धिमान समझना भी मूर्खता है। जितनी भी भारी होती है उतनी तेज से डुबोती भी है इंसान को। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, और जब उसे बोझ बना ली तब तक वह बोझ नहीं रहती। अब वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहा अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। इस प्रकार से लेखक जो है उदास होने के लिए मना करता है। अशोक के फूल लेखक का ललित निबंध है। पंडिताई बोझ न होकर जीवन का सहज अंग बने तभी सार्थक होती है। कालिदास के साहित्य में अशोक वृक्ष की महिमा मंडित किया गया है।